Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Habib Ahmed Shah. In our today's class, we are going to learn tenses. In the tenses, let's introduce the tenses first. That there are three main types of tenses: present tense, past tense, and future tense. Among these, there are four parts of each of these three tenses, and we have discussed 10 of our tenses already, and today we are going to discuss the second last tense, that is past perfect and continuous tense. In the past perfect and continuous tense, we have two main things. What are these? That this tense is a perfect tense and it is a continuous tense also. ये past perfect and continuous tense perfect tense भी होता है और continuous tense भी होता है. परफेक्ट टेंस कैसे और कंटिन्यूअस कैसे? कंटिन्यूअस इस तरह से कि इसकी उर्दू निशानियां कंटिन्यूअस टेंस की होती हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की. और परफेक्ट कैसे कि इसकी इंग्लिश निशानियां हेड बिन होती हैं, यानी कि ये परफेक्ट भी है. और पास्ट यानी कि माजी में, यानी इस टेंस में हम डिस्कस करते हैं कि कोई काम माजी में किसी वक्त से लेकर हो रहा था, होता आ रहा था. मिसाल के तौर पर मैं दोपहर से काम कर रहा था और अभी शाम हो चुकी है, और ये कल की बात है. मैं दोपहर से काम कर रहा था और अभी शाम हो चुकी है, कल की बात है. यानी प्रीवियस टाइम में कोई काम जारी था, कंटिन्यू था. तो वहां पर हम ये टेंस पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं. पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस हो या कोई भी टेंस हो, उसको सही तरह से याद रखने के लिए दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. वो कौन सी? पहला नंबर उसके हेल्पिंग वर्ब्स, जो इस टेंस के हेड बिन है. सिर्फ एक हेड बिन है जो सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है. आई, वी, यू, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, प्रोनाउंस, नाउन्स, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, विद ऑल सब्जेक्ट्स यू विल यूज हेड बिन. तमाम सब्जेक्ट्स के साथ हम हेड बिन इस्तेमाल करते हैं. दूसरे नंबर पर इसकी उर्दू निशानियां जो बहुत अहमियत रखती हैं, वो है रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी वगैरह. ये इसकी निशानियां हैं. और क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसके वर्ब में हम ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. ing फॉर्म इन द वर्ब ing फॉर्म. कौन सा वर्ब? जो एक्शन वर्ब होता है. एक्शन वर्ब में हम वर्ब की ing फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. नाउ इसमें नोट है, नोट इन दिस टेंस आल्सो टाइम इज यूज्ड. इस टेंस में भी टाइम इस्तेमाल किया जाता है. कैसे टाइम इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल वैसे जैसे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस. इस टेंस से पहले वाले में मैंने आपको सिंस और फॉर समझाया था कि सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ. और जाहिर सी बात है कि सिंस फॉर समझने में स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है जब तक वो प्रैक्टिस ना करें. अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सिंस और फॉर आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा. और उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स दिए थे कि आप मंथ्स के साथ, डेज के साथ सिंस और फॉर यूज करें. आपकी जब एम्पल प्रैक्टिस हो जाएगी, व्हेन यू विल हैव एम्पल प्रैक्टिस, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि सिंस कहाँ इस्तेमाल करना है और फॉर कहाँ इस्तेमाल करना है. दूसरी अहम बात कि सिंस और फॉर का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करना है. Since and for have same rules like present perfect and continuous tense. Since और for के वही same rules हैं जो present perfect and continuous में थे, वही since और for यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं. और इस tense में time के लिए उर्दू में से इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में उस से की ट्रांसलेशन रूल्स के मुताबिक या तो since होगी या फिर for. मिसाल के तौर पर मैं कल से काम कर रहा हूँ. I have been working since yesterday. Now let's see the examples. For example, अभी examples के साथ हम सीखेंगे. हमारे लिए ये टेंस आसान है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही helping verb होता है और सबके लिए वही इस्तेमाल करेंगे. He had been going since January. He had been subject, उसके बाद helping verb, फिर verb, फिर since और for, फिर object. फिर अगर extension of sentence है तो वो He had been going since yesterday. वो since January, वो जनवरी से जा रहा था. He had been going since January, वो जनवरी से जा रहा था. I had not been swearing since 2023. मैं
2023 से कसम नहीं उठा रहा था। अभी देखिए हेड बिन दो हिस्सों का है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों का है, हेड और बिन। जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे तो हेड बिन अलग हो जाएगा। आई हैड नॉट बिन, नॉट बीच में आया है, आई हैड नॉट बिन। नेक्स्ट है हमारे पास हेड इंट्रोगेटिव में, हेड अली बिन एग्जामिनिंग पेशेंट फॉर 30 मिनट्स। क्या अली 30 मिनटों से मरीज की तशखीस कर रहा था। हेड पहले लगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर वर्ब इन फॉर्म के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर फॉर 30 मिनट्स जो एक्सटेंशन है यानी उसके रूल के मुताबिक। नेक्स्ट वन इज हैड वी नॉट बीन मूविंग फॉर 5 डेज। इंट्रोगेटिव में क्या हम 5 दिनों से हरकत नहीं कर रहे थे, मूवमेंट नहीं कर रहे थे। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंट्रोगेटिव, फोर्थ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, एंड नेक्स्ट वन व्हिच पार्ट में WH वर्ड्स। ये सारे WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स को का दूसरा नाम होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स या WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स, क्योंकि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर हम मिलेगा अफर्मेटिव में फुल स्टॉप यूज होता है, नेगेटिव में फुल स्टॉप यूज होता है, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव और तमाम इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ इन फॉर्म इस्तेमाल होता है। Which milkman had been going since night? कौन सा दूध वाला रात से जा रहा था। Whose maternal uncle had been cutting for a day? किसका मामू एक दिन से काट रहा था, कोई भी चीज had been cutting, onion cutting, tomato काट रहा था, onion काट रहा था। Whom had they been cursing since 2023? Whom had they been cursing since 2023? वो 2023 से किसे लानत मलामत कर रहे थे या बद्दुआ दे रहे थे। कर्स की दो मीनिंग्स होती हैं। Why had Ali been coming since Sunday? क्यों अली इतवार से आ रहा था। Why had Ali been coming since Sunday? क्यों अली इतवार से आ रहा था। Who had been getting jealous of Awais since noon? Who had been getting jealous of Awais since noon? कौन दोपहर से अवैस से हसद कर रहा था या जल रहा था। Where had Rakesh been making home since evening? Where had Rakesh been making home since evening? कहाँ राकेश शाम से घर बना रहा था। Please share because the knowledge increases and spreads by sharing. Keep sharing, keep teaching, keep learning, keep motivating. Thank you so much.